जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट को भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण बात होगा हम सब कुछ बताते हुए चलेंगे। साथ में पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ में लिखते भी चलिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा वो हम यहाँ पे बताएंगे, वो आप नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है। देखिए, ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण रांची में किया गया है। ये होता क्या है, बच्चों को मतलब ट्रैफिक नियमों से संबंधित ये पार्क होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं और कुछ ट्रैफिक नियमों को सीखते हैं। ऐसा कुछ पार्क होता है और ये देश का 11वां नंबर का पार्क है। इसके पहले 10 पार्क ऐसा बन चुका है। ये रांची में जो बना है वो देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क है। मतलब अभी तक नहीं था, ये रांची में पहला बना है। थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, रांची का बात आया तो रांची का निर्माण जो है कब हुआ था, तो 1899 में हुआ था। इसको झारखंड का शिमला, झारखंड का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। इसके बाद पैराडाइज भी इसको कहते हैं झारखंड का। इसके बाद इसको झरनों का शहर भी बोलते हैं। उसके बाद इसको शहीदों का शहर भी कहते हैं। विल्किंसनगंज, किशुनपुर भी इसी को कहते हैं। सम्राट अशोक पार्क यहीं पे है। ऑक्सीजन पार्क यहीं पे बना है, इसको भी थोड़ा दिमाग में रखना है। और भारत का 8वां IIM जो है वो रांची में बना है। भारत का 8वां बोल रहे हैं, ये यहीं पर रांची में है। देखिए, जब बात रांची का आया है तो कुछ रांची का अन्य करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे गेतलसूद डैम सुने होंगे नाम, तो ये रांची में है, जहाँ पर 150 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगेगा। और लगाएगी कौन, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ये लगाएगी प्लांट को 150 मेगावाट। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। फिर रांची में ही बॉम्बे में है केंद्रीय विश्वविद्यालय, 2009-10 पे बना था ये। तो ये विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति जो कस्तूरी रंगन समिति के सुझाव पर 2020 में दिया गया था, तो नई शिक्षा नीति को ये लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है। ये भी रांची में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे रांची। महादेवी वर्मा सम्मान जो है वो मिला है रांची की, एक है मीना सिंह। मीना सिंह को रांची से रहने वाली है, इनको मिला है महादेवी वर्मा सम्मान। ठीक है। इसी तरह से जो मौसम विभाग है, केंद्रीय मौसम विभाग जो देश का है, उसने रांची मौसम केंद्र को सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र बताया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जो पेट क्लिनिक यहाँ पे मतलब खुलेगा, पेट क्लिनिक का मतलब समझ रहे हैं, मतलब वैसा क्लिनिक जहाँ पर जानवरों को उपचार किया जाएगा, जानवरों का यहाँ से उपचार किया जाएगा। तो पेट क्लिनिक का शुरुआत जो है वो यहीं पे रांची में किया गया है। इसको भी थोड़ा दिमाग में रखना है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितना हम रिलेट करके बता रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा साथ चलिए, साथ देते हुए चलिए। अगर आप लोग बोलेंगे ना, तो जो JSSC CGL का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा, झारखंड करंट का क्वेश्चन आएगा, झारखंड सामान्य अध्ययन आएगा, उसका एक सीरीज हम सोचे मॉर्निंग में चलाएं। प्रत्येक दिन मॉर्निंग में चलाएं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, तो उसमें इतना रिलेट करके बताया जाएगा कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा आप लोग साथ दीजिए, साथ चलिए, हम सब कुछ देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दुमका में किया गया, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप दुमका। अब यहाँ बात आया दुमका का, तो दुमका से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे इसको गुप्त काशी कहते हैं, दुमका को गुप्त काशी कहते हैं। उपराजधानी भी दुमका है। बासुकीनाथ दुमका में है, लेकिन बैद्यनाथ धाम देवघर में है। मंदिरों का गांव कहते हैं मलूटी को, जो दुमका में है, लेकिन मंदिरों का शहर देवघर को कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ गर्म जलकुंड है। जैसे देखेंगे तो झरिया पानी आपका दुमका में मिल जाएगा, भूमका गर्म कुंड भी दुमका में मिल जाएगा, 12 झरना भी यहीं पर मिल जाएगा दुमका में ही, रानी बहल यहीं पर मिल जाएगा, नूनबिल भी यहीं पर मिल जाएगा। ये सब गर्म जलकुंड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। अब कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं दुमका से, और जो पूछा जा सकता है, यहाँ पे जो है संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे किया गया था दुमका में। संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, दुमका में। फिर उसके बाद पायलट
ट्रेनिंग सेंटर ये जो है वो यहीं पर बनाया गया है, पायलट ट्रेनिंग सेंटर दुमका में, जहां पर 60 लोगों को ट्रेनिंग करवाया जाएगा, जिसमें 30 महिला होगी, 30 पुरुष होगा। लेकिन उसमें से 15 महिला 15 पुरुष को फ्री करवाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा केवल संथाल परगना के लोगों को ट्रेनिंग करवाएगा। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, लेकिन 5 में से केवल जो 1 प्रमंडल है संथाल परगना, उसी के लोगों को ट्रेनिंग करवाया जाएगा और उसके अलावा किसी को नहीं दिलाया जाएगा। ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उप राजधानी दुमका है, सबको पता है। तो ये जितना हम बात बताएं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में अच्छे से रखिएगा, कहीं ना कहीं काम देगा और क्वेश्चन फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉलीबॉल टीम इंडिया के नए कोच झारखंड के किस जिला से संबंधित है? तो ये बोकारो से संबंधित है। जो टीम इंडिया के नए कोच बने हैं वॉलीबॉल का, तो वो हैं बोकारो से, ठीक है। और उनका नाम क्या है? नाम बहुत अच्छा है, जयदीप सरकार, ठीक है। जयदीप सरकार जो है, जयदीप सरकार ये बने हैं वॉलीबॉल टीम इंडिया के नए कोच। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और ये बोकारो ज़िला से संबंधित है। बोकारो को सेफ यार्ड भी कहते हैं, बेंड्रा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आयरन एंड स्टील कंपनी बोकारो यहीं पे है, 1964 में बना था। झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो में ही है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो गोमियो विस्फोटक कारखाना जो एशिया का सबसे बड़ा है वो यहीं था, ठीक है। और पर्वतपुर जो मीथेन कुआं है वो यहीं पर मिलेगा, आपका बोकारो में ही मिलेगा। इसके बाद कस्मात एक गांव था जो छठी जेपीएससी में पूछा था कि वाईफाई ग्राम कौन सा है, तो कस्मात ये भी यहीं पर है बोकारो में। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन है जो बोकारो से महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे 700 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल हब कहाँ बनेगा, तो ये बोकारो में बनेगा। इसके बाद राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो बोकारो में बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मतलब कि देश विदेश के लोग, खिलाड़ी लोग वहाँ पे आएंगे और खेलेंगे। जैसे पहला स्टेडियम जो है झारखंड का अंतर्राष्ट्रीय वो किनन स्टेडियम था। किनन स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। दूसरा जेएससी स्टेडियम धुरवा रांची में है। इंग्लैंड और भारत के साथ पहला मैच खेला गया था, भारत जीता था उसको, ये भी 1-2 बार पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो बन रहा है ये बोकारो वाला बन रहा है। तो पहला किनन स्टेडियम, दूसरा जेएससी स्टेडियम रांची और तीसरा आपका ये बना है बोकारो वाला। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चे में रही गोल्डी मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो गोल्डी मिश्रा जो है वो बहुत चर्चे में रही है, ये संबंधित है आर्चरी से, आर्चरी से संबंधित है। आयरलैंड में हुआ था चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, तो उसमें ये जीती थी, मतलब ब्रॉन्ज मेडल ये जीती थी, शायद ब्रॉन्ज मेडल ही जीती थी, आप लोग बताइएगा। और ये जो है आर्चरी से संबंधित है। आपसे यही केवल पूछेगा कि गोल्डी जो मिश्रा है अभी चर्चे में रही है, किस खेल से संबंधित है? ये आर्चरी से संबंधित है। आर्चरी मतलब तीरंदाजी से संबंधित है। और रहने वाली कहाँ की है? तो जमशेदपुर के रहने वाली है। तो ये भी पूछ सकता है कि गोल्डी मिश्रा कहाँ के रहने वाली है, तो ये जमशेदपुर की रहने वाली है। किस खेल से संबंधित है? आर्चरी खेल से संबंधित है, तीरंदाजी खेल से संबंधित है। इसी तरह की खिलाड़ी है कोमोलिका बारी, ये जो है ये भी आर्चरी की है, तीरंदाजी की खिलाड़ी है, बहुत फेमस रही है। दीपिका कुमारी, ये तो वर्ल्ड में नंबर 1 रही है आर्चरी में, मतलब तीरंदाजी में, इसको गोल्डन गर्ल कहते हैं झारखंड का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर मतलब खिलाड़ी का बात करें तो जैसे सुमराय टेटे बहुत बार पूछता है, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। सिल्वानुस डुगडुग कहाँ कैसे खिलाड़ी, तो ये भी हॉकी के हैं। निक्की प्रधान ये भी हॉकी की खिलाड़ी हैं और सबसे पहले ओलंपिक में भाग यही ली थी। आश्रिता लकड़ा ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, अंपायर भी रहे, मतलब कोच भी अभी हैं। तो ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए इसके बाद ना कुछ करंट अफेयर जमशेदपुर से है, क्योंकि बात यहाँ पे जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का आया है, तो कुछ करंट देख लेते हैं। जैसे जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर बसा हुआ शहर है। पहले इसको साकची के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसको जमशेदपुर नाम दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पहला राज्य का आदिवासी विश्वविद्यालय बनेगा। पहला निजी विश्वविद्यालय भी जैन विश्वविद्यालय यहाँ पे बनने की बात कही गई है। उसके बाद आगे देखा जाए तो विश्वविद्यालय महिला के लिए यहीं पर बनेगा, पहला विश्वविद्यालय होगा।
और इंजीनियरिंग कॉलेज बोले पहला, तो ये रामगढ़ में बनेगा। रामगढ़ में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। अब जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और क्वेश्चन, जैसे दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है पूर्वी सिंहभूम में। घाटशिला फेमस है तांबे के लिए, यहीं पर है। जादूगोडा यूरेनियम खान के लिए जमशेदपुर ही फेमस है। टाटा को तो सब लोग जानते हैं, 1907 ईस्वी में टाटा की स्थापना हुआ था, 11 से अपना प्रोडक्शन चालू किया था। आधुनिकतम उद्योग जो है वो लौह इस्पात यही है, ये सब जानते हैं लोग। तो कुल मिलाकर इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में झारखंड के किस जिले में उद्योग लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो देखिए, उद्योग लगाने पर प्रतिबंध झारखंड के धनबाद जिले में लगाया गया है। देखिए, ऐसा स्थिति है भी नहीं धनबाद में कि उद्योग लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ 1880 ईस्वी से जो कोयला में आग लगा हुआ है अभी तक लगा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, उद्योग आप लगाएंगे तो कभी भी ढह सकता है, गिर सकता है, क्योंकि नीचे कोयला जब जलकर राख बनता है तो नीचे ज़मीन दबती है। तो ऐसा कंडीशन यहाँ बन रहा है। फिर पॉल्यूशन का भी समस्या बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। तो इसीलिए यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि भविष्य में यहाँ पे उद्योग नहीं लगाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। जबकि इसके बगल में बोकारो है जो इसी से कट के बना था, वहाँ इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। बोकारो में इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उद्योग नहीं लगाया जाएगा। धनबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी यहीं पर है, 1316 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहता है। लिंगानुपात भी सबसे कम यहाँ पे है। तो देखिए, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो झारखंड का है उसने ऐसा डिसीजन लिया है। झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऐसा डिसीजन लिया है कि इस एरिया में उद्योग नहीं लगाया जाएगा। ये भी थोड़ा दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने ऐसा निर्णय लिया है। तो झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऐसा निर्णय लिया है, ठीक है। लॉजिस्टिक पार्क जो है वो यहीं पर बनेगा, कहाँ पे? तो धनबाद में। लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पे धनबाद में बनेगा। झरिया पुनर्निर्माण योजना चल रहा है। झरिया पुनर्निर्माण क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन धंस रही है तो लोगों को एक पुनर्वास के तहत अलग जगह पर, झरिया के साइड में एक अलग जगह पर कॉलोनी बना कर दिया जा रहा है। मतलब एक सेक्टर बना के दिया जा रहा है जिसमें लोग रहेगा। तो ये सरकार कर रही है। इसके लिए 6550 करोड़ रुपया की राशि आवंटित की है। 6550 करोड़ रुपया का आवंटन की है राशि। तो ये भी पूछ सकता है। इसके बाद जो झरिया क्षेत्र और जो आप देखेंगे धनबाद क्षेत्र, वहाँ पे BCCL काम करती है। तो BCCL जो एरिया है, ये अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे इस ड्रेस कोडिंग सिस्टम किया है। यहाँ पे पहला जो ड्रेस कोडिंग सिस्टम करने वाला जो है वो BCCL है, और ये ड्रेस देती है अपने कर्मचारियों को। तो ऐसा ये की है पहली बार। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसके बाद इसके अलावे देखेंगे तो धनबाद, इसको कोयला नगरी कहते हैं। 1956 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसके पहले धनबाद को मानभूम के नाम से जानते थे। उसके बाद हरी पहाड़ी यहीं पर है, हरी पहाड़ी यहीं पर है। तोपचाची वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है, 1978 में इसका स्थापना हुआ था। फिर ततलोई एक गर्म जलकुंड है यहाँ पे, और भटिंडा जलप्रपात, मुनीडीह जलप्रपात यहाँ पे है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सिंदरी, आप जानते हैं उर्वरक कारखाना भारत का पहला 1951 में बना था। एक ही मात्र झारखंड में IIT है, वो कौन सा है? धनबाद में, ठीक है। ISM धनबाद पहले था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, उसको IIT का दर्जा दे दिया गया। तो ये सब चीज़ थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? तो देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का प्रारंभ जो है वो देवघर से किया गया है। आप लोग बताएंगे मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कब से प्रारंभ हुआ है और ये है क्या? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रारंभ कहाँ से हुआ है? देवघर से हुआ है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट देवघर से देख लेते हैं। सबसे पहले स्थापना 1983 में देवघर का हुआ था। बैद्यनाथ धाम यहीं पर है, लेकिन बासुकीनाथ यहाँ पे नहीं है, वो दुमका में है। लेकिन बैद्यनाथ धाम कहाँ पे है? देवघर में है। मंदिरों का शहर बोलते हैं देवघर को, सांस्कृतिक राजधानी देवघर को बोलते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि तपोवन कहाँ पे है? तो देवघर में है। लेकिन मधुबन कहाँ पर है? गिरिडीह में है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये आपका यहीं पर देवघर में है, जहाँ पे रॉकवे दुर्घटना अभी हुआ था हाल फिलहाल में, और बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था क्योंकि 2-3 लोग का जान भी चला गया था इसमें। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर से।
जैसे एक्सेलेंस गवर्नमेंट अवार्ड जो है ये मिला है, यहीं के डीसी को मिला है, मंजूनाथ भजंतरी ऐसे कुछ नाम है, मेरा थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ के डीसी को एक्सीलेंस गवर्नेंस अवार्ड मिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 100 एकड़ में एक बहुत बड़ा पार्क का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय यहीं पर बनाया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय भी एक यहाँ पे बनाया जाएगा और दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का भी निर्माण यहीं पर किया जाएगा। दुर्गा सोरेन कौन थे? तो हेमंत सोरेन के बड़े भाई थे जिनका निधन हो गया है, तो उन्हीं के नाम से ये बनेगा। ठीक है। उसके बाद एकमात्र झारखंड का एम्स जो है वो यहीं पर बना है, देवघर में। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो झारखंड का, वैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अभी तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का भी लिखा रहता है कि 1941 में स्थापना हुआ था, ये भी है। आपका एयरपोर्ट है उसको बोला जाता है देवघर वाला को, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितना भी हम करंट अफेयर कराएं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, JSSC CGL JPSC के लिए, झारखंड में जितना भी एग्ज़ाम होगा सब के लिए। तो बहुत अच्छे से देखिए, अगर एक बार नहीं होता दूसरा बार देख करके उसको नोट डाउन करिए, लिखिए, अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा, बहुत इफ़ेक्टिव होगा वो। और जितना एडिशनल फैक्ट बोलते हैं उसको भी लिखते चलिएगा, क्योंकि वही सब तो जान है, मेन संजीवनी वही है। ठीक है। और उसके बाद करंट अफेयर जो बता रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ देखते चलिए और बहुत थोड़ा साथ दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, दोस्त यार को थोड़ा शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो एक वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक जो है ना हम लोग का बूस्टर का काम करता है, मतलब बूस्ट करता है वर्क करने के लिए। ठीक है। लगता है कि बस काम ज़रूरी है, करना चाहिए, क्योंकि आप लोग का जब प्यार मिलता है, अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं तो आप लोग का प्यार जो है ना वो हम लोग को काम के प्रति थोड़ा ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और करंट अफेयर का हम 6 से 7 घंटा का वीडियो दिए हैं, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ जो है जो दिया गया है वो CGL में डायरेक्ट छपेगा। ठीक है। तो उसको देखिएगा एक बार। 6 घंटा 40 मिनट का करंट अफेयर है। उसके बाद बहुत सारा चैनल में मास्टर वीडियो दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे तब ना, एक एक वीडियो को आप लोग देखेंगे तो उसमें कंटेंट भर भर के दिया गया है। बस आप लोग देखिए, कंफ्यूजन वाला पार्ट जो था उसको आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, तो आप लोग का प्यार के कारण हम उसको आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।